सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, बहुत सारे लोग पूछे थे कि सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले हम कैसे खेल सकते हैं कि हम बिना मरे बुया ले पाए। तो गाइस आज हम खेल रहे हैं और यहाँ पर मेरे बगल में एक स्क्वाड है, तो मैं प्रीफर करूँगा गन के ऊपर ही उतरने का क्योंकि जल्दी फाइट हो सकता है। देखो सामने में एक, ओके गाइस खत्म ये। सो गाइस यहाँ पर सबसे मेन काम है, देखो मैंने क्रोनो कैरेक्टर ले रखा है। अगर आप रैंक मैच खेलते हो तो यहाँ पर कवर में ले लो क्योंकि उसका टीममेट आ रहा है। ओके बहुत सही। ओके सो अब देखो मोको कैरेक्टर, मुझे पता है वो इधर से आ रहा है। ओपी वाला हेडशॉट, बहुत सही, पूरा खत्म। ओके इसका टीममेट आ रहा तो निकल लो, बैकआउट करो गाइस, बट ना इसको खत्म कर देते क्योंकि ये बच जाएगा। ओके गाइस ये खत्म। तो सबसे पहले पीछे वाला रश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि दो को आपने खत्म कर दिया है। तो सबसे पहले ये कोई भागना नहीं हो कि आप भाग रहे हो उससे, और देखो वो खुद रश करेगा। ओके डाउन डाउन, बहुत सही ओपी वाला। तो अभी हील कर रहे थे, एक प्लेयर और बचा हुआ है इनका, तो इसको पूरा खत्म करें। ओके गाइज, तो यहाँ पर ना मैं मतलब बोलूँगा ना कि अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो तो सबसे पहले नूबड़े बनकर खेलो, मतलब कपड़े उपड़े सारे हटा दो, नॉर्मल पहलो डिफ़ॉल्ट में जो रहता है। उससे क्या होगा ना कि एनिमी को लगेगा कि आप बहुत ही नूब हो और पूरा रश करेंगे वो आपके ऊपर एक एक करके, बोलेंगे ये अरे मैं इसको तो मैं मार ही दूंगा, छोड़ मैं इसको मार के आता हूँ। और पता चला कि वो आ रहा डाउन हो रहा, वो आ रहा डाउन हो रहा। सो गाइस ये फ़ायदा होता है, मतलब ये मतलब मेरा नॉर्मल ऐसा ट्रिक है। तो देखो मैं कैसा नूब जैसे खेल रहा हूँ और वो लोग मतलब बेफिक्र हो के एक एक करके रश किए मेरे पे और मैंने डैमेज दिया, डाउन किया, फिर मैं पीछे भी गया क्योंकि रश करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप सिर्फ रश ही करोगे तो आपको पड़ सकती है। तो गाइस पीछे भी आना चाहिए और ऐसा नहीं कि एकदम रश ही करके खेलो। तो यहाँ पर मैंने एकदम ओपी वाला 3 को ख़त्म कर दिया। एक प्लेयर अभी भी है, तो अभी मुझे डर इसलिए नहीं है क्योंकि 1v1 सिचुएशन है, तो आप आराम से मार सकते हो। एकदम इतना कॉन्फिडेंस में होकर खेलना है कि 1v1 आप किसी से भी फाइट ले सकते हो, समझे। वो यहाँ पे ओके, तो हमने इसे इस तरह से, इसका नाम एरो फीवर था तो इसे फीवर हो गया था शायद से, तो इसका गेम नहीं चल रहा था नेट। 1 मिनट इसके पास ना वेस्ट हो, अरे यार इसके पास तो कुछ हो गया ही नहीं, मैं भी क्या क्या इससे फटाफट से ना। ओके गाइस, तो भाई ने लाइक कर दिया हमें यार, बहुत ही सही भाई थे हमारे। सो गाइस 4 किल्स हमारा हो चुका है, एक स्क्वाड को हमने निपटा दिया है। तो अभी ना हमें छुप कर नहीं खेलना है, तो हम ना मतलब इधर से हम चलेंगे फैक्ट्री, उसके ऊपर से हम चलेंगे, फिर उधर चलेंगे, अब क्या नाम है उसका, पोचिनॉक चलेंगे। ओके तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमें स्कोप नहीं है शायद मेरे पास, तो स्कोप देख लेते हैं। ओके यहाँ पर लूट हो चुका है पूरा गाइस। ओ ऊपर में कोई था इधर, ओ देखो दो को सही में गाइस। तो मैं इन्हें मार सकता हूँ, तो इससे क्या होगा ना कि एक तो ये ऊपर भाग रहे हैं तो ऊपर में कवर ले लेंगे, ऊपर से यहाँ पर 2 है या पूरे स्क्वाड है मुझे पता नहीं है। तो जब तक मुझे कंफर्म नहीं होता है, इन्होंने मुझे नहीं देखा है, मेरा लोकेशन एक्सपोज नहीं है, तो मैं इनके पीछे जाऊँगा और उसके बाद देखूँगा मैं इन्हें मार सकता हूँ या नहीं। ओके यहाँ पर अकेले ओके इस तरफ एक, ओके बहुत सही। ओके तो इस तरह से कवर में रहने के साथ ही मैंने दोनों को ख़त्म किया। मैं चाहता था मैं खुले में भी निकल सकता था, बट इस तरह का कवर बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है कि पीछे कोई होगा नहीं। ये 2 पोचिनॉक भाग रहे थे और इनके टीममेट अगर होंगे भी तो पोचिनॉक में होंगे। तो अभी ना हम यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर क्योंकि हम ना एक्सपोज देखो एक्सपोज हो गया कि 2 लोकेशन अभी भी यहाँ पर है, पोचिनॉक में 2 प्लेयर्स अभी भी है। सो गाइस क्या लगता है, मतलब मैं सीधा इस तरफ से जाऊंगा? कभी नहीं यार, कभी भी नहीं। मैं जाऊंगा उस तरफ लेकिन पूरा घूम कर, इस तरह से गाइस पूरा घूम कर चलेंगे हम, ताकि मुझे उनका लोकेशन पता चल चुका कि पोचिनॉक में 2 प्लेयर्स हैं, बट उनको मेरा लोकेशन पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो इधर से घूम के चलेंगे हम पूरे। ओके तो अभी हम पूरा घूम कर आ चुके हैं, बट कोई दिख नहीं रहा है, बट फिर भी हम कवर ही में रहने के साथ ही खेलेंगे क्योंकि कवर छोड़ना नहीं है हमें, क्योंकि कुलवाल नहीं है हमारे पास, तो हम ऐसे खुले में रह नहीं सकते। और इस तरफ से किसी का आवाज़ आ रहा है, सामने। ओके डाउन, चलो एक को हमने ख़त्म कर दिया है। एक ऊपर में, भाई इसके पास ग्लूवाल है या नहीं, सबसे पहले ग्लूवाल खोज लेते क्योंकि मेरा ख़त्म हो चुका है यहाँ पर रोनाल्डो क्रोनो कैरेक्टर का एबिलिटी, मेरा अभी चार्ज नहीं है। ओके इसके पास स्कार है, तो स्कार मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसको मैंने फुल्ली अपग्रेड नहीं किया है क्योंकि मैं गरीब हूँ तो जैसे ही मैं इसे फुल्ली अपग्रेड कर लेता हूँ ना, बहुत ही सही चलने वाला है। तो गाइस सबसे पहले ना कवर में चलती इस तरफ, वो मेरे को पड़ी। सो गाइस इसी के बाद, अबे मेरा ग्लूवाल नहीं लग रहा, मेरा ग्लूवाल नहीं, भाई साहब लग गया। ऊपर से मेरा ग्लूवाल फोड़ रहा, अभी मेरा ग्लूवाल फोड़ रहा है वो। भाई रुक जा।
पीछे से भी पड़ रही है। सो गाइस सबसे पहले कवर में आते हैं हम। ओके अभी देखते हैं इसको। भाई ग्लूवाल फोड़ रहा था ये, अभी क्या इसको ही फोड़ेगा? ग्रीन ग्रीन जो है मेरे सामने कंटेनर, इसको ही फोड़ देगा। ओके गाइस तो ऊपर वाले को अभी ख़त्म करते हैं हम सबसे पहले। चलो बहुत सही। सो गाइस सामने में एक लड़की है, सिर्फ एक बची हुई इसके टीममेट की। तो आई थिंक ना मतलब देखो उसने भी काफ़ी सही काम किया था। जैसे ही आप मतलब ग्लूवाल में है ना, तो सारे टीममेट्स को बोले कि ग्लूवाल फोड़ो उसका, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, जैसे मैं हो रहा था इस तरफ। ओके चलो बहुत सही। सामने में एक लड़की जो उस तरफ भागी, तो हम घूम के चलते हैं। ओके गाइस तो इसी तरह से जो पावर होता है अपना दिखाने का ना, कि ग्लूवाल अगर वो इस तरह भागी, तो जब भी कोई आपके सामने ग्लूवाल आ गया ना, उसको ग्लूवाल एकदम जल्दी से फोड़ो। अपने टीममेट को बोले कि वो ग्लूवाल फोड़े, चारों एक साथ या दोनों एक साथ, ताकि सोलो में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप अकेले और सामने चार। तो जितना हो सके आपको छुप के। वो सामने में एक लड़की देखो वही भाग रही है। चलो गाइस तो ये अभी अभी ऊपर गई है, तो हम ना ऊपर ही चलते हैं सीधा, क्योंकि ऊपर चल के ना हम यहाँ पर बैठ जाएंगे जाकर। ओके 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 कोई क्रोनो कैरेक्टर, उसे डैमेज देना पड़ेगा हमें। ओके गाइस तो हमने उसे डैमेज दे दिया है। अभी ये कहाँ पर बैठी है? ये इसने गलती की। देखो गाइस इस जगह पर ना कभी भी वहाँ पर कोई बैठे ना, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, और अगर वो रश ना करे तो आप आराम से उसे हेडशॉट ले सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी गलती। उन्हें लगता है कि वो छुपे हुए हैं, बट उनका हेड दिखता रहता है यहाँ पर से, तो आप इस तरह से मार सकते हो उनको। तो ये काफ़ी सही ट्रिक है। सो गाइस यहाँ पर 9 किल्स मेरा हो चुका है, और इस तरफ प्लेयर से देखो उस तरफ फाइट हो रहा है। तो सबसे पहले 4x ले लेते हैं, यहाँ पर 4x था। तो अभी चलते हैं इस तरफ से, और देखो यहाँ पर 2 प्लेयर्स अभी भी है इस सीमेंटेड हाउस में। तो कोई नहीं, हम वेट करते हैं उनका, क्योंकि हमारे पास ना हम सोलो खेल रहे हैं और वो 2-3 है। तो हम यहाँ पर उनके ऊपर रश नहीं करेंगे, उन्हें निकलने देंगे बाहर। ओके ऊपर से कोई नीचे आ रहा है, ऊपर से यहाँ पर सामने में है कोई। ओके तो यहाँ पर मैंने उसे मारा, क्योंकि मुझे लगा मैं उसको हेडशॉट मार सकता हूँ, बट वो निकला नहीं। ओके 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 यहाँ पर एक लड़की है। ओके बहुत सही हेडशॉट हमने इसे मार दिया गाइस। ये खड़ी थी यहाँ पर, और अभी पीछे भी एक प्लेयर है जो कि ऊपर से नीचे आ रहा था, इसका टीममेट। तो अभी हम पीछे देखते हुए कवर में आ जाएंगे सबसे पहले तो। ओके चलो ख़त्म। चलो यहाँ पर हमने इनहेलर उठा लिया है गाइस, और अभी मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं इनको लपेट के ही चलता हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ही परेशान करेंगे। क्योंकि एक तो मैं जोन में जाऊँगा, ये मेरे पीछे रहेंगे, और सामने भी। ओ यहाँ पर ओके बहुत सही हेडशॉट। सो गाइस अभी सिर्फ एक प्लेयर बचा हुआ है इधर, तो इसे पूरा ख़त्म करते हैं। ओके ख़त्म। अग्रीकरण नाम था इसका। सो गाइस यहाँ पर सिर्फ एक प्लेयर बचा हुआ है, तो इसे लपेट कर ही चलते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरे पीछे पीछे लगेगा। ये देखेगा मैं भाग रहा हूँ, तो ये मेरे पीछे पीछे आएगा, और एक तो मुझे सामने से गोली पड़ेगी, और फिर मुझे पीछे से ही पड़ सकती है। तो मैं सैंडविच बर्गर सब बन जाऊँगा बीच में। तो इसलिए ना इसे आने देते हैं, इसे ख़त्म ही करते हैं, उसके बाद ही चलेंगे। इधर से श्रिंक हो रहा है, ज़्यादा देर लगेगा नहीं, बट हमें जोन का भी ध्यान देना होगा। ओके गाइस तो अपने पास ना क्रोनो कैरेक्टर है, तो अगर हमें भागने की ज़रूरत पड़ी तो हम क्रोनो कैरेक्टर ऑन करके एकदम स्पीड में भागेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर चांस ले रहा हूँ, अगर आपके पास क्रोनो कैरेक्टर नहीं है तो जोन में बिल्कुल भी ना फंसे। ओके यहाँ पर ओके तो हमने क्रोनो कैरेक्टर यूज़ कर लिया। तो अभी मेरा मूवमेंट स्पीड देखो, और प्लस मैं इनहेलर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपके पास क्रोनो कैरेक्टर है तो आप जोन से बहुत स्पीड में निकल सकते हो। तो इसलिए मैंने ये चांस लिया, और इसी के साथ वो एलिमिनेट हो गया। सो गाइस मैं जोन पे कितनी आसानी से निकल गया देखो, और जोन बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने चांस लिया। वरना आप जोन पकड़ कर खेलो, जोन के बाहर एकदम रहने की ज़रूरत नहीं है, चांस लेना ही नहीं है, क्योंकि जोन का डैमेज आप सोच भी नहीं सकते हो कैसा पड़ता है लास्ट जोन का। तो अभी हम चलते हैं इधर से, और मार्स इलेक्ट्रिक में लास्ट जोन है, तो मार्स इलेक्ट्रिक की तरफ चलते हैं। ओके ख़त्म। सिर्फ 2 प्लेयर बच गए। सो गाइस सिर्फ 2 प्लेयर बचे हुए हैं, और इस तरफ से एक आवाज़ आया था गोली चलने का, तो मैं निकल नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, तो मैं आगे चलता हूँ। इस कंटेनर के पीछे है शायद से। हाँ यहाँ पे एक है। ओके एक डाउन। ओ भाई साहब क्रोनो। ओके तो देखा मैंने, क्रोनो की हेल्प से अभी मैं मरने वाला था, बट क्रोनो की हेल्प से मैंने कैसा उसको डैमेज भी दे दिया, और अपने ऊपर रश होने से बचाया खुद को। दोनों खत्म भाई साहब। सो गाइस बुया। सो गाइस इसी तरह से आप भी अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना चाहते हो तो ऐसे खेल सकते हो। आइए वीडियो आपको पसंद आई, इसको देखने के फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो हमारे, और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेट कर दो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, विश यू टेक केयर, बाय बाय।